Welcome to Saffron English Medium School. Today we will learn Maths in Standard 4, Lesson number 5, The way the world looks. यानी कि वर्ल्ड को देखने का वे, वो हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे. गप्पूस एयर जर्नी. यहाँ पर गप्पू की एयर जर्नी दी हुई है. गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटल माउस. जो गप्पू था वो बहुत ही ब्रेव यानी कि बहादुर, लिटल यानी कि छोटा, माउस माउस यानी कि उंदर था. वन डे ही शो चिल्ड्रन प्लेइंग विथ अ ह्यूज गैस बलून. उसने देखा एक दिन बच्चे बहुत बड़े गैस वाले जो बलून आते हैं उससे खेल रहे थे. द बलून वेंट अप एंड टच द रूफ. जो बलून था वो ऊपर चला गया एंड जो घर की रूफ होती है उसको टच कर गया. गप्पू वॉज अ थ्रिल्ड यानी कि गप्पू को उसमें बहुत ही मज़ा आया, रोमांच आया. ही वेंट एन आइडिया. उसने ही गॉट एन आइडिया यानी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया. नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल. दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल चले गए, गप्पू क्लाइंब अप द स्ट्रिंग ऑफ द बलून. जब बच्चे स्कूल चले गए तो गप्पू ने क्या किया, जो बलून था उसकी जो डोरी थी उसके ऊपर वो चढ़ गया. ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबोव. वो उस बलून के नज़दीक चला गया, छेक रूफ थी वहाँ तक वो डोरी से ऊपर तक चला गया. बाद में उसने क्या देखा, जो फैन होते हैं, फैन की जो 3 ब्लेड्स या 4 ब्लेड्स होती है वो उसने वहाँ से देखी. और वो क्या बोला, ओह देयर इज सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स. यानी कि वो उसे देखा कि ऊपर की ओर से उसने फैन को देखा एंड वो क्या बोला, ओह यहाँ पर कितनी गंदी डर्ट्स है, यहाँ पर बहुत ही फैन की जो ब्लेड्स थी उस पर बहुत सारी डस्ट थी. वो क्या बोला बाद में, फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन. वो बोलता है कि जब मैं ये फैन नीचे से देखता हूँ तो वो बहुत ही क्लीन दिखते हैं, लेकिन ऊपर से वो बहुत ही डस्ट वाले हैं. बाद में क्या कहा है, ड्रो हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो. आपको यहाँ पर फैन बिलो यानी कि कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है. गप्पू लुक डाउन. गप्पू ने नीचे देखा. ही कुड सी द बेड. उसने यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है, उस पिक्चर को उसने देखा. यहाँ पर हमें पिक्चर दी है लेकिन उसने ऊपर से ये सारा देखा. गप्पू लुक डाउन. ही कुड सी द बेड. ये रहा बेड. द चेयर. ये रही चेयर्स. ऑन द टेबल विथ बुक्स ऑन इट. उसने टेबल देखा. टेबल पे क्या है, यहाँ पर हमें टेबल पर बुक्स दिखाई दे रही है. ऑन इट एंड द अदर टेबल. और यहाँ पर हमें एक दूसरा टेबल भी दिखाई दे रहा है. उस टेबल पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, बॉटल, जग, कप्स, फ्रूट्स, वो सब दिखाई दे रहा है. लुक फॉर दिस थिंग्स इन द फोटो. यहाँ पर जितनी भी थिंग्स गप्पू ने बोली वो हमें यहाँ पर फोटो में दिखाई दे रही है. ये रहा एक बेड, उसमें एलिफेंट वाली मैट बिछाई हुई है. ये रही 2 चेयर्स दिखाई दे रही है. 2 टेबल दिखाई दे रहा है. 2 टेबल में एक टेबल पर हमें बुक्स दिखाई दे रही है एंड जो दूसरा टेबल है उस पर हमें फ्रूट्स, जग, जार, फिर कप्स, वो सारा दिखाई दे रहा है. बाद में गप्पू क्या बोलता है, दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज. cannot see even see it is kept on top of the jug. जो गप्पू है उसकी कोई फ्रेंड होगी चिंकी, वो चीज़ ढूंढ रही थी. वो गप्पू को यहाँ से ऊपर से पिक्चर में दिखाई देता है. तो वो गप्पू क्या बोलता है कि वो कहाँ पर रखा हुआ है, वो बोलता है इट इज़ केप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग. यानी कि यहाँ पर जग के ऊपर एक डिश है, उस पर चीज़ रखी हुई हमें दिखाई दे रही है. नेक्स्ट क्या है, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट.
क्या आप लोग बता सकते हैं कि गप्पू ने चीज़ देखी लेकिन चिंकी ने नहीं देखी, क्यों? हमने देखा कि गप्पू कहाँ पर चढ़ा हुआ है। गप्पू जो गैस वाला बलून था उसकी डोर से ऊपर चढ़ा हुआ है एंड वो टॉप व्यू से सब कुछ इजीली नीचे की साइड पर देख सकता है। उसकी फ्रेंड चिंकी है वो नीचे की ओर है और चीज़ है वो थोड़ा ऊपर की ओर है, इसीलिए चिंकी है वो नीचे से ऊपर की साइड चीज़ को नहीं देख पा रही है। नेक्स्ट क्या है? जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बलून आउट ऑफ द रूम। उसके बाद क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि बहुत ही जोर का पवन का झोंका आया एंड जो बलून था वो रूम की आउटसाइड यानी कि रूम के बाहर चला गया। द बलून फ्लू अप। जो बलून था वो कैसा था? गैस वाला था, तो बलून ऊपर की ओर चला गया एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। एंड जो गप्पू था वो भी बलून के साथ ऊपर जाना शुरू हो गया, क्योंकि क्या किया था गप्पू ने? जो बलून की डोरी थी वो पकड़ी हुई थी, तो वो भी बलून के साथ ऊपर की ओर स्काई में जाने लगा। एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस। जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसे उसका हाउस था वो दिखने लगा। As he went higher, he could see things around his house. जैसे जैसे वो हवा में ऊपर की ओर चला गया वैसे वैसे उसके घर के अराउंड क्या क्या चीज़ें हैं वो उसे दिखाई देने लगी। द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन, अ स्वीट शॉप एंड सुहासिनी's house with a big water tank on its roof. जैसे जैसे बलून ऊपर चला गया वैसे वैसे उसे उसका घर दिखा, उसकी साइड में उसे पार्क दिखा, गुरुद्वारा दिखा, रेलवे लाइन दिखी, एक स्वीट की शॉप दिखी एंड उसकी बाजू के घर वाली जो लड़की थी सुहासिनी उसका हाउस भी दिखा। उसके हाउस की जो छत थी उसके ऊपर वाटर टैंक थी बहुत बड़ी, वो भी उसे दिखाई दे रही थी। वहाँ पर गप्पू है वो क्या बोलता है? When I run around in my house, it looks so big, but from here it looks so small. जो गप्पू है वो बोलता है कि जब मैं मेरे घर की आसपास दौड़ता हूँ तो वो घर मुझे बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन अब मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ तो वो बहुत ही स्मॉल दिखता है। वो क्या बोलता है? हाउ इज़ दैट? ये कैसे हुआ? तो ये कैसे हुआ? जैसे जैसे हम लोग हवा में ऊपर की ओर जाए वहाँ से नीचे का जो व्यू है वो हमें ब्रॉड दिखेगा और वहाँ से हमें थिंग्स क्लियरली, उसके आसपास की भी सारी थिंग्स क्लियरली दिखेगी। इसीलिए भी गप्पू के साथ वैसा ही हुआ। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी है, इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है ये जो गप्पू है उसका हाउस है, ये उसकी बाजू वाली सुहासिनी है उसका हाउस है, उसके हाउस में ये वाली हमें एक बड़ी सी जो वाटर टैंक है वो दिखाई दे रही है, ये वाली है रेलवे लाइन, ये है गुरुद्वारा, ये रही स्वीट शॉप एंड ये रहा पार्क एंड यहाँ पर हमें कुछ रोड्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये गप्पू की इर्द गिर्द का एरिया है। बाद में क्या लिखा है? वाव इज दैट ऑन द रेलवे ट्रैक। वो सोचता है यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर कौन है? इज इट दैट फैट कैट मोंटी? क्या वो फैट कैट मोंटी है? हा हा हा। फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस। वो बोलता है कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर ये कौन है? और उसके बाद में वो सोचता है कि क्या वो वाइट कैट मोंटी है, और बाद में वो सोचता है, वो बोलता है कि ये कितनी स्मॉल दिख रही है ऊपर से। वो लग रही है वो बिल्कुल भी कैट जैसी नहीं लग रही है, वो वाइट बिग माउस हो वैसी दिख रही है। दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोस एवरी डे। वो बोलता है कि यहाँ पर जो गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है वो गुरुद्वारा अमरजीत एवरीडे जाता है, वही गुरुद्वारा होगा। आई डिड नॉट नो देर इज अ स्वीट शॉप हियर। यम।
उसे पता नहीं था कि उसके घर के नज़दीक ही एक स्वीट शॉप है। उसे जो रैट होता है उसको स्वीट बहुत पसंद होती है। बाद में क्या लिखा है, इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबोव। आपको इमेजिन करना है कि आपका क्लासरूम भी अबोव यानी कि ऊपर से कैसा दिखेगा। ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंचेस, ब्लैकबोर्ड, डोर, विंडो इट इज। यानी कि आपको क्या करना है, आपके क्लासरूम इमेज करना है कि कैसा दिखेगा एंड वो आपको ड्रॉ करना है। उसमें आपको बेंचेस, ब्लैकबोर्ड, डोर, विंडो सभी ड्रॉ करके दिखाना है कि वो आपको अबोव से कैसे दिखते हैं। द बलून वेंट अप एंड अप। जो बलून था वो ऊपर एंड ऊपर चला गया। गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज। गप्पू को तब पता चला कि वर्ल्ड कितना बड़ा है। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउस, स्ट्रीट, रोड एंड बसेस। हमें यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग दिखाई दे रही है, बहुत सारी कार एंड बसेस, वो सब यहाँ पर पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है। बाद में क्या बोलता है गप्पू, वाओ इज दैट द ट्रेन लुक लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर। वो बोलता है कि ये जो ट्रेन है वो यहाँ से लंबा बॉक्स हो वैसी दिखाई दे रही है। देन क्या बोलता है, दिस कार्स एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हियर। वो बोलता है कि यहाँ पर ये जो कार एंड बसेस है वो बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है, जस्ट लाइक टॉयज। यानी कि टॉयज की जो छोटी छोटी कार एंड बसेस होती है वो टॉप से वैसी दिखाई दे रही है। एंड पीपल लुक लाइक आंट्स। वो बोलता है कि जो पीपल है, जो लोग हैं, वो आंट जैसे दिखाई दे रहे हैं। सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड, पट। सडनली क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा सा आवाज आया, पट। जैसे बलून फूट जाता है और कैसा आवाज आता है वैसा ही आवाज आया। The balloon burst and starting falling down। जैसे ही बलून, जो बलून में वो आवाज़ आया था वो बलून में आया था, वो बलून फूट गया, इसका वो आवाज़ था। एंड बाद में क्या हुआ, जैसे ही बलून फूट गया वो जो गप्पू था वो डाउन आना शुरू हो गया। एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर। एंड जो सारी थिंग्स जैसे जैसे ऊपर जाता था वैसे वैसे छोटी दिखती थी, जैसे जैसे वो डाउन आने लगा वैसे वैसे सारी थिंग बड़ी बड़ी दिखने लगी। तब गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक। जैसे ही वो नीचे आया वो रेलवे ट्रैक पर आ गया। ही रन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूअल मोंटी। यानी कि जो मोंटी कैट थी उससे उसकी जो जान है, उसकी जो सेल्फ है, उसको बचाने के लिए जो गप्पू था वो दौड़ने लगा। वो रन आफ्टर गप्पू एंड द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक। गप्पू एंड रेलवे ट्रैक पर दूसरे रैट्स रहते थे, उनके पीछे कौन भागती थी, मोंटी। व्हेन गप्पू शो द रेलवे ट्रैक फ्रॉम अबोव इट इज लुक लाइक दिस। यानी कि जहाँ से गप्पू ने रेलवे ट्रैक दिखा वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। बट व्हेन ही फेल ऑन द रेलवे ट्रैक द रेलवे लाइन लुक लाइक दिस। जैसे ही वो रेलवे ट्रैक पर आ गया, एग्जैक्टली जहाँ पर खड़ा था वहाँ से रेलवे ट्रैक कुछ ऐसे दिखने लगा। ओह, थिंग्स लुक्स सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द फ्रंट फ्रॉम द साइड। यानी कि जब आप लोग कोई भी चीज़ को टॉप से देखते हो एंड साइड से देखते हो तो वो सारी थिंग्स कुछ डिफरेंस दिखाई देती है। लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्कस व्हाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट द एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। आपको यहाँ पर डिस्कस करना है कि यहाँ पर पिक्चर में हमें एक रेलवे ट्रैक दिखाया है, वो रेलवे ट्रैक एंड साइड में कैंडल्स की लाइन दिखाई है, वो उसमें क्या दिखता है हम
आगे की साइड से देखें तो वाइड यानी कि चौड़ी दिखती है, एंड जैसे जैसे उसमें हम लोग आगे जाए वैसे वैसे वो साइड हमें नैरो दिखाई देती है। वो ऐसा क्यों होता है वो आपको सोचना है एंड उसका आंसर ढूंढने का ट्राई करना है। तो ये यहाँ पर गप्पू की फ्लाइंग जर्नी फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।